नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी टर्न में। तो दोस्तों, हमने जो 3.1 हमने कल पढ़ ली है। अब उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। उसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। लास्ट में जो हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू लिखी थी वो हमने अपोजिट लिख दी थी। एक्स की जगह हमने वाई लिख दिया था और वाई की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी हमने। तो एक बार उसको देख लेना। अब बात करते हैं हम किसकी, 3.2 की। किसकी? 3.2 की। क्या है 3.2 में? क्या है 3.2 में? कुछ भी नहीं है हमारे पास। सेम जैसे हमने 3.1 में जिस प्रकार से इक्वेशन बनाई थी, समीकरण बनाई थी, उसी प्रकार से 3.2 में भी हमारे को क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का मतलब होता है समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है? समीकरण, इक्वेशन। युग्म का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन बनाना है और उसे किसके रूप में व्यक्त करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। किससे? ग्राफीय विधि से। तो इसका फर्स्ट दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों का एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। मतलब एक 10th क्लास है, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट दे रखे हैं? 10 स्टूडेंट दे रखे हैं। एक प्रतियोगिता रखी गई है मैथमेटिक्स की, उसमें उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 अधिक है। मतलब इज मोर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करनी है, कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे। तो इसमें बात ध्यान क्या रखनी है कि एक तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10, और दूसरा क्या याद रखना है कि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन था कि माना, सपोज करते हैं, यहाँ पहले इक्वेशन क्या बन गई? माना या लेट लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने क्या मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब क्वेश्चन में दिया था कि क्या कि कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट है, 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है। तो कुल स्टूडेंटों की संख्या हमारे को कितनी दे दी? 10। तो x कितने हैं? लड़के, और y कितने हैं? लड़कियां, और टोटल कितने हो गए? 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। क्या बन गई? फर्स्ट। आगे क्या था कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 4 गुना अधिक है, सॉरी 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अब देखो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अब देखो, अगर 4 में करो x इक्वल टू वाई लिखो, तो लड़कियां क्या है? पहले से ऑलरेडी क्या है? 4 अधिक है। ये क्या है? 4 कम है। अगर इसमें से या तो मैं 4 घटा दूं तो बराबर होंगे, या फिर इसमें मैं 4 जोड़ दूं तो भी ये बराबर होंगे। इक्वेशन क्या बनेगी अपने को? या तो y में से 4 घटा दो, या x में 4 जोड़ दो, या आप y में देखो माइनस करोगे, इधर आके इसमें जाएगा प्लस का। तो क्या लिखा हमने? क्या कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है, या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब तब क्या होगा? x इक्वल टू वाई कब होगा? जब मैं इसमें प्लस का 4 ऐड कर दूं। ये क्वेश्चन बन गई सेकंड। क्या बन गई क्वेश्चन नंबर सेकंड? 4 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो, इन दोनों इक्वेशनों से हमारे को क्या निकालना है? ग्राफिकल रूप, मतलब ग्राफिकल रूप से हल निकालना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1 से।
किससे? समीकरण 1 से। यहां क्या बन गया मेरे पास? एक बॉक्स। ठीक है, यहां देखो जब मैं इसको इस साइड ले जाता हूं तो यहाँ y की जो वैल्यू है प्लस की, वो इधर आके किसी हो जाएगी? माइनस की। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, ज्यादा लंबा लिखने से क्या बजाय, जब हमारे को पता है। अब देखो x इक्वल टू वाई की जगह में क्या रखो? y इक्वल टू, जब मैंने 5 रखा तो x इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया? 5। मतलब जब मैंने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5। ठीक है, इसके बाद देखो जब y की वैल्यू मैं कितनी रखू? 6, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी? 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये किससे बना? इक्वेशन फर्स्ट से। इसी प्रकार क्या बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या थी? समीकरण नंबर 2, y इक्वल टू एक्स प्लस का 4 ये थी। तो x इक्वल टू में क्या रखता हूं? पहले 0। तब क्या होता है? y इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। तो क्या बन गया एक बॉक्स में? यहाँ x, यहाँ y। जब x की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली? 4। अब देखो x की वैल्यू कितनी रखता हूं मैं? 1। तब क्या होता है? y की वैल्यू में 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 1, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 5। आगे यहाँ तक बात समझ में? हमने दोनों के बॉक्सेस बना लिए हैं, चार्ट बना लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इनकी ग्राफ। यहाँ तक अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलो मिटाते हैं आगे। देखो हम क्या बनाते हैं? इनकी ग्राफ। कल ग्राफ बनाना, लाइन खींचना बता ही दिया था मैंने कि कैसे लाइनें खींचेंगे। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। माइनस की लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x की जगह भी 5 और y की जगह भी 5। x की जगह 5 कहाँ है? ये रहा। y की जगह 5 कहाँ है? ये रहा। दोनों आपस में कहाँ कटेगी? यहाँ पर। कहाँ कटेगी? देखो इसको सीधा यहाँ कर दिया और इसकी सीधे ये रही करीबन यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है? x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4। और y की वैल्यू कितनी है? 6। x की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी है? 6। कहाँ जा रही है? ये इसको सीधा किया मैंने ये यहाँ पे, और इसकी सीधी की मैंने ये यहाँ पे, ऐसे। इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया है। तो अब देखो इस पॉइंट पे पॉइंट लिखना हो तो लिख दो ऐसे 5 5, और इधर लिखना है क्या था? x की वैल्यू सबसे पहले क्या लिखते हैं? x कितनी है? 4, और यहाँ कितनी है? 6। ये 6, और इक्वेशन लिख दो पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब देखो इसके बाद मेरे पास क्या है समीकरण? इक्वेशन नंबर सेकंड का। x की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब जो भी पॉइंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? y एक्सिस पे। किस पे मिलेगा? y एक्सिस पे। ये क्या है? x एक्सिस, और ये क्या है? y एक्सिस। तो देखो y पे कितना है? 4। 4 पे ये रहा। अगर यहाँ डिजिट इनमें से होती तो इसके बराबर इधर आ जाता, लेकिन 0 है और 0 की वैल्यू कहाँ होती है? इस पे, इस लाइन पे। अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 1, और y की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू 5, करीबन यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे।
आगे बात समझ में। अब जहां पर ये कट रहे हैं, जहां पर जो कट रहे हैं, अब ये यहां पर जहां पर एक्स में मिलेगा, ऊपर मिलेगा, जहां मिलेगा ऊपर, तो वो यहाँ पर अक्ष वाली रेखा का अक्ष का मान और वाई वाली रेखा पर वाई का मान, मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर होगी, इस वाली लाइन पे होगा मान, वो तो अक्ष की वैल्यू होगी, और जो इस पे होगा मान वो किसकी होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन जो समीकरण 3.2 था उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व होता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाले चैप्टर की। अब इसका जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके, कि 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का मूल्य, पेंसिल और 7 कलम, कलम का मतलब है बढ़ता, जो बच्चे पेंसिलें खा जाते हैं ना चौकी जैसे, उसको, कुल कितना रुपए है, 50 रुपीज, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपीज है। तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना पेंसिलों का, पेंसिल और कितनी है, कलम है ना, तो माना पेंसिल, एक पेंसिल कितने की रुपए की है, x रुपए, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, ठीक है, और एक कलम का मूल्य ₹5 है। क्या है, x रुपीज और y रुपीज। पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, और y कलम का कितना है, y रुपीज। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि कितने कितने पेंसिल है, क्वेश्चन कहाँ गया रे, क्वेश्चन नहीं निकल रहा यार इसमें। हाँ हाँ क्वेश्चन मिल गया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम, कितने, 5 पेंसिल है, तो 5x प्लस 7 कलम मतलब 7y इक्वल टू कितने रुपीज की आती है ये, 50 रुपीज की। कितने रुपीज की, 50 रुपीज की, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। फिर बताया आगे इसने कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, कितने, 7 पेंसिल, 7 तो पेंसिल है, और कितनी कलम है, 5 कलम है, 5 कलम, 5y इक्वल टू कितने की, 46 रुपीज की। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या बताया है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, मतलब 5, पहले में क्या है, 5 पेंसिलें तथा 7 कलम है, तो 5, एक कलम x रुपीज की है, तो 5 कितने की आएगी, 5x की। एक कलम y रुपीज की है, तो 7 कलम कितने की आएगी, y रुपीज की, 7y रुपीज की। अगर इसी प्रकार एक पेंसिल जो है वो कितने रुपए की है, x रुपए की, तो 7 पेंसिलें कितने की आएगी, 7x रुपीज की। इसी प्रकार सेम कलम, एक कलम कितने की है, y रुपीज की, तो 5 कलम में कितने की आएगी, 5y रुपीज की। इसी प्रकार मैं कहूँ जैसे कि एक पेन, एक मार्कर 5 रुपए का आता है, तो 5 मार्कर कितने के आएंगे, तो 25 रुपीज। कैसे किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार हमने x को 7 से जो दे रखा उससे उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया, और इनका टोटल उसने अमाउंट तो दे के आया दुकानदार को, वो कितना, यहाँ 50 रुपए और यहाँ 46 रुपीज। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज। अब क्या है, यहाँ से ये 7 है, आके इधर
मल्टीप्लाई में था तो प्लस में था, इधर आके माइनस में। 5x इक्वल टू 50 माइनस का 7y। यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है x के साथ 5, इधर आके किस में जाएगा, डिवाइडेशन में। कहा डिवाइडेशन में, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। आ गई यहाँ तक बात समझ में आपको। क्या बच गया मेरे पास 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब देखो y की मैं क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो देखो अगर y की जगह मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखो 50 और 50 में अगर 5 से डिवाइडेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो देखो 10 तक हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आज y इक्वल टू मैंने क्या करा, y इक्वल टू क्या रखा 0। तब क्या हुआ x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10। क्या आ गया 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10। ये कितना है 5। आगे बात समझ में। अब देखो इसी प्रकार में y की जगह क्या रखूं, पहले यहां मैं क्या बना लेता हूं इनका बॉक्स। देखो x की y की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 10। अब देखो y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो अगर 1 रखता हूँ तो फिर ऐसे इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास डिजिट जो आएगी वो कितनी आएगी 43। और 43 में 5 से डिवाइडेशन पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। इस वजह से ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि इसमें जो माइनस करने में जो बाकी मान आए, वैल्यूज आए, उनसे डिवाइडेशन 5 में हो जाए। तो देखो अगर मैं इसकी जगह 5 रखता हूँ, अगर इसकी जगह मैं y की जगह ही 5 का मल्टीप्लिकेशन रखूं तो क्या होगा। तो देखो y की जगह 5 रखा मैंने, y इक्वल टू कितना रखा 5। तब क्या हुआ x इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 मतलब 35 अपॉन नीचे कितना बच जाएगा 5। क्या आ गया मेरे पास, इनको सोल्व किया तो अब देखो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1 अपॉन कितना 5, 5 3 जा 15। तो क्या आ गया आंसर मेरे पास, जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी 5 रखी तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। आगे यहाँ तक बात समझिए, ये फर्स्ट का आ गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण है 2 से क्या थे, समीकरण नंबर 2 ये रही 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सेम वैसे ही रखो, इस वाले को आपकी बार y वाली में से माइनस कर लेना। देखते हैं कैसे, ऐसे रखो 5y इक्वल टू 7, 46 माइनस 7x अपॉन 5। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके इसमें आ गया डिवाइडेशन में। अब इसको इधर क्यों रखा, अक्स वाली को क्यों भेज दिया, इसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी, इस वजह से आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो अगर किसी को वहां से समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला वीडियो जाके देखे, वहां हमने अच्छी तरह से समझा रखा है, उसको वहां से समझे, इसके बाद ही यहाँ पर आके समझे। देखो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, x के अगर वैल्यू में 0 रखता हूँ तो 46 में क्या 5 पे डिवाइडेशन होता है, नहीं होता, आता होगा तो पॉइंटों में आएगा। तो इस वजह से अब क्या करते हैं, अगर देखो यहाँ पर मैं 1 रखूँ, अगर यहाँ पर मैं क्या रखूँ 1 रखता हूँ तो देखो ये 1 रखूंगा तो 46 से मैंने 7 माइनस करता हूँ तो फिर भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 39, और 39 से 5 डिवाइडेशन नहीं होता। तो फिर ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि ये लेस हो जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 3 रखूँ, x की वैल्यू कितनी रखूँ 3 रखूँ तो 7 3 जा 21, और 21 अगर इससे लेस करता हूँ मैं, इससे अगर 21 में अगर लेस करता हूँ तो कितना बचता है, कितना बचता है मेरे पास 25, और 25 5 से डिवाइडेशन होता है। इस वजह से तो y की वैल्यू क्यों x इक्वल टू में क्या रखा, x इक्वल टू मैंने कितना रखा 3, x इक्वल टू कितना रख दिया मैंने 3। तो क्या हुआ y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। रखो 46 माइनस 21 अपॉन 5 इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन 5 बराबर 5। आगे बात समझ में, क्या हुआ मेरे पास, ये बॉक्स बनाया हमने, ये लो x और y, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी 3, तब मेरे पास y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब देखो फिर मैं ऐसे क्या वैल्यू रखूँ x की जो मेरे पास पूरा भाग जाए। तो अगर मैं देखो 6 रखता हूँ 6 रखता हूँ तो कितना आता है 42, और 42 से इससे जाता है तो 4 बचता नहीं जाएगा। अगर 5 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा, 4 रख के देखता हूँ तो भी नहीं जाएगा, अब 7 रखे थे देखते हैं तो भी नहीं जाएगा, 8 रखे देखते हैं
तो भी 8 रख के देखते हैं। 8 7 56 56। हाँ 56। यहाँ क्या रखें x की जगह 8 रख के देखते हैं। x इक्वल टू कितना रखा हमने, x इक्वल टू 8 रखा तो क्या आता है, तब y इक्वल टू 46 माइनस का 7 इंटू 8 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ कितना हो गया 46 माइनस 8 7 56 यानी कि 7 8 जा 56 अपॉन 5, यहाँ कितना बच गया माइनस का 10 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 2। जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई माइनस का 2। कब, जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 8, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई माइनस का 2। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब इन दोनों से क्या बनाना अपने को, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो बनाते हैं इनकी ग्राफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं कोई। देखो x की अधिकतम वैल्यू कितनी है 10 और y की अधिकतम वैल्यू कितनी है प्लस की 5 और माइनस में नहीं है। तो देखो x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे बड़ी, और y की जो वैल्यू आएगी अधिकतम कितनी आएगी 5 तक। ठीक है, तो रखो मान। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी है अपने पास y की वैल्यू कितनी 2 तक, तो यहाँ रखो -1 -2। बस इतना बहुत है, ये 0 0 होता ही है। ये -1 -2 अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सोल्व करते हैं। x की वैल्यू y और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा यहाँ पे। अगला क्या है, x की वैल्यू 3, ये रहा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 कहाँ है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को, इसको मिटा सकता हूँ मैं, इसका काम हो गया, ये लो, और इसको मिला दिया मैंने। बिल्कुल सीधी लाइन नहीं खींचनी। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, सेम ये पॉइंट है। और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। थोड़ा पास पास लिख दिया, इनको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, -1 और -2। x की वैल्यू कितनी है 8, 8 कहाँ है, ये रहा, y की वैल्यू -2 करीबन ये रहा। ये किससे मिलेगा, इससे। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये किससे है इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे बात समझ में, ये क्या था 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड था, उसके ग्राफ है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, जहाँ कट रही है वो वैल्यू किसकी होगी, x और y की। तो यहाँ पर कट रही है दोनों, जब कट रही है तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। इसका मतलब x हमने किसको माना था, x हमने किसको माना था, पेंसिलों को। तो पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना होगा 3 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए हो गया 3 रुपीज। और एक पेंसिल के बाद और क्या थी, कलम। एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपीज। कितना 5 रुपीज। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोन आ गया रे दोस्तों, यहाँ तक आप कर लेना, यहाँ तक आप पढ़ाई कर लेना। इसके बाद जो है उसमें हमें एक टेबल पढ़नी पड़ेगी। टेबल में हमारे पास रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदक रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल, और
समपाती रेखाएं, उनकी इक्वेशन किस प्रकार से बनती है वो हम देखेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद अब की बार जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वो अच्छी तरह से समझा देंगे। देखो क्या होता है उसमें हमारे पास, मैंने बताया था कि जो इक्वेशन होती है वो किस रूप में होती है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में। और जब ग्राफिकल की बात आती है तो कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, फर्स्ट ये है तो इसको a1, इसको भी b1, इसको c1 नाम दे दिया मैंने। अगली इक्वेशन के लिए इसको a2x प्लस b2y प्लस c2, ये मैंने इसको सेकंड समीकरण के लिए नाम दे दिया। फिर क्या होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये बराबर है कि नहीं है, कौन सा किसके बराबर है, ये है तो क्या होता है, ये बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तीनों बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तीनों बराबर हो तो क्या होगा। तो इस प्रकार से जो रेखाएं आएगी वो किस प्रकार से आएगी, एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी वो कैसी होती है, जो आपस में काटती हो, क्या आपस में काटने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये क्या होती है हमेशा संतत सतत होती है या संतत रेखाएं होती है। ये कौन सी होती है, संतत रेखाएं, शांत बोल सकते हैं संतत, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, समांतर की, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, आपस में कटती नहीं है। और तीसरी रेखाएं होती है वो क्या होती है, संपाती रेखाएं, क्या होती है, संपाती रेखाएं। मतलब जब ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिट्टो, एक के ऊपर एक, जैसे कि मेरे पास ये 2 मार्कर है, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये 2 मार्कर है, इन दोनों में ये रेखा है, इसके जस्ट ऊपर ऐसे के ऐसे ही, जैसे सेम ऐसे के ऐसे दूसरी रेखा हो डिट्टो, बिना किसी अंतर के, उसके जस्ट ऊपर अगर हो छूती हुई, उस मान को क्या बोलेंगे हम, उस रेखा को क्या बोलेंगे हम, संपाती रेखा है। इसमें देखो हमारे को केवल एक हल प्राप्त होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, क्या, एक हल। इसमें हमारे को कोई हल नहीं, जब आपस में कटेगी नहीं तो हमारे को कोई हल नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं। और इसमें मोर सॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा हल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये क्या करेगी, आपस में काट रही है, क्योंकि मिली हुई है तो काटेगी, तो इसका अनंत हल। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके जो टेबल है वो बना के इनकी क्वेश्चन में देख के और आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।